एक समय की बात है। मुचुकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करता था। इतना ही नहीं, उसकी प्रजा भी एकादशी के नियमों का अच्छी तरह से पालन करती थी। एक बार कार्तिक मास के दौरान शोभन ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि ऐसे में उसके पति को अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि वह कमजोर हृदय का है। जब शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दूसरी जगह चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा, यह व्रत करेगा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। रमा एकादशी की रात्रि के समय जागरण भी किया। वह रात शोभन के लिए असहनीय थी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही भूखे शोभन की मृत्यु हो गई। ऐसे में राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद शोभन का शव को जल में प्रवाह कर दिया और अपनी बेटी को सती होने का आदेश दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया और उसे विष्णु कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नाम का उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण मणियों आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचुकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वे सभी कुशल हैं। आप बताएं, रमा एकादशी व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी। अपने बारे में बताएं, फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है, क्योंकि यह व्रत विवस्था में किया गया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला है, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वप्न तो नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वह प्रत्यक्ष तौर पर देखकर आया। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उसे देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण की और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बैठाया। फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम से एकादशी व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। जय श्री कृष्ण।